अस्सलामुअलैकुम। स्टर्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स नाइन्थ का, हमारा 8वां लेक्चर है ये। पिछले लेक्चर में हमने थोड़ी बहुत मल्टीप्लिकेशन की बात की थी, मल्टीप्लाई कैसे होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए जो कंडीशन है वो हमने शायद पढ़ ली थी, लेकिन इसमें फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके साथ मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आ जाए। जैसे सिंपल मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जब हम इसको किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाता है। तो 1 क्या है? ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। ये नंबर के लिए होता है। तो इसी तरह आपके पास मैट्रिक्स के लिए होता है। वो मैट्रिक्स जो किसी भी मैट्रिक्स, जैसे ए है यहाँ पे, इसके 5 4 2 3 ये इसकी वैल्यूज़ हैं, इसको किसी ऐसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँ जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर मेरे पास फिर से 5 4 2 3 आ जाए, तो ये जो मैट्रिक्स है दिस इज़ कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे बताई हुई है। उसके बाद ट्रांसपोज की वेरिफिकेशन है। कुछ सवाल कुछ इस तरह से आएंगे। 1.4 शुरू करते हैं, जिस एक्सरसाइज को हमने आज करना है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन की जो कंडीशन है पहले उसको, जो पहला सवाल है वो है ये, उसमें मल्टीप्लाई नहीं करना, सिर्फ ये बताना है कि आपके पास ये जो मैट्रिसेस हैं क्या ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू दी कंडीशन जो हमें पता है। एक्सरसाइज है हमारे पास 1.4। इसमें कह रहा है कौन से मैट्रिसेस आपस में कन्फर्मेबल हैं, कन्फर्म हैं, जिनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो कन्फर्मेबल बताना है हमने इसका। इसी के अंदर वो डिस्कस हो जाएगा कि क्या कंडीशन होती है मल्टीप्लिकेशन की। 0 2 -2 3। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन के लिए कन्फर्मेबल चेक करने के लिए सबसे पहले आपको वो लिखना आना चाहिए, ऑर्डर लिखना आना चाहिए। और अभी तक मेरे ख्याल से हम 1.4 पे पहुंच गए हैं, तो आपको ऑर्डर लिखना आता होगा। तो इसका जो सवाल है वो इस तरह से, इसका पहले ऑर्डर लिखेंगे, जो पहले मैट्रिक्स लिखा होता है उसका ऑर्डर लिखेंगे, जो बाद में मैट्रिक्स लिखा होता है उसका ऑर्डर लिखेंगे। ऑर्डर में क्या होता है? नंबर ऑफ़ रोज़ पहले आती हैं। कितनी रोज़ हैं इसमें? 2 रोज़ हैं। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बाद में होते हैं। कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी हैं? 2 रोज़ हैं। और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं? 1 है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 2, नंबर ऑफ़ रोज़ 2, नंबर ऑफ़ कॉलम्स 1। तो कंडीशन क्या होती है कि नंबर ऑफ़ मल्टीप्लिकेशन के लिए कंडीशन कंडीशन जो होती है हमारे पास वो बहुत आसान है। और क्या होती है? नंबर ऑफ़ रोज़ ऑफ फर्स्ट फर्स्ट मैट्रिक्स कुछ कोई भी हो सकता है। फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू number of columns of the first, sorry, number of columns of the first should be equal to the number of rows of the second। पहले के नंबर ऑफ रो कॉलम्स और दूसरे के नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए। ऑर्डर में कॉलम आता है बाद में, मतलब ये इसके फर्स्ट ऑर्डर का जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसकी सेकंड टर्म और सेकंड ऑर्डर की जो फर्स्ट टर्म है ये दोनों बराबर होने चाहिए। 2 इक्वल्स टू 2, तो ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होने के लिए कन्फर्मेबल हैं। सो दे कैन बी मल्टीप्लाइड विद ईच अदर। ये पहले सवाल का पहला पार्ट था। इसी कंडीशन को देखते हुए हम अगले सवालों को करते हैं। आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है आपके पास जैसे 1 -1 1 0 है, और दूसरा आपके पास है 2 -1 1 3। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। इसका नंबर ऑफ़ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ़ रोज के बराबर हैं, तो ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। इसके साथ मैं येस लिख रहा हूँ, येस इट कैन बी मल्टीप्लाइड। अब अगला सवाल देखते हैं। 1 -1, मैं 3 4 करूँगा, उसके बाद बाकी आप लोगों ने खुद करने हैं। 0 1 -1 2। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज 1 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या है? 2 रोज 2 कॉलम। तो पहले के नंबर ऑफ कॉलम्स एंड सेकंड के नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल, सो इट कैन नॉट बी मल्टीप्लाई। यहाँ पे हम नो लिखते हैं। तो यही कंडीशन इसके हिसाब से हमने चेक करना है। आपने 5 और 4 में से मैं एक करवा देता हूँ, थोड़े से 3
तीन तीन वैल्यूज़ वाले हैं, 3 रोज़ आ जाती हैं, 3 कॉलम आ जाते हैं, तो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें से। तो मैं आप लोगों को एक ये भी करवा देता हूँ। सात पाँचवा करते हैं जिसमें है वैल्यूज़ 3 2 1 1 सॉरी 0 1 -1, और सेकंड मैट्रिक्स है 1 0 2 एंड -1 2 3। इसका ऑर्डर लिखें, कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम हैं। इसमें रोज़ कितनी है, 3 रोज़ हैं, 2 कॉलम हैं। तो 3 = 3, ये दोनों बराबर हैं, तो ये येस दे कैन बी मल्टीप्लाइड। अच्छा, अभी मैं ये बातें करे जा रहा हूँ कि ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई करते कैसे हैं वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके अंदर बताया जाएगा। बाकी सवाल आप लोगों ने खुद करने हैं, खुद करेंगे तो आपके सवाल आएंगे। मैथमेटिक्स देखने से नहीं आती, सॉल्व करने से आती है। मैं हर दफ़ा ये बात कहता हूँ जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ या जब भी यहाँ पे मैं करवा रहा होता हूँ, तो तभी मैं ये बात कहता हूँ कि मैथमेटिक्स देखने से नहीं आती, करने से आती है। मुझे भी बहुत सारे सवाल, जो जब मैंने टीचिंग दोबारा शुरू की तो बहुत सारे सवाल मेरे लिए एक थे, मुझे थोड़े से ऐसे लगे जैसे मुझे नहीं आते, लेकिन जब मैंने उनको करना शुरू किया, कुछ जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, और अब ये मेरे क्या से कहते हैं, हर वक्त प्रैक्टिस में रहते हैं, तो मुझे याद रहते हैं। अगर ये प्रैक्टिस में ना आ रहे हैं तो शायद मुझे फिर से भूल जाएं। तो मैथमेटिक्स प्रैक्टिस में रहे तो फिर आती है, अदरवाइज़ वो भूल जाती है। दूसरा सवाल है 3 0 -1 2 और बी मैट्रिक्स है 6 5। इसमें हमने इट्स इन एक्चुअलिटी मल्टीप्लाई करना है। कह रहा है ए बी फाइंड करो एंड ऑल्सो बी ए फाइंड करो इफ़ पॉसिबल। ये क्यों लिखा है उसने कि अगर तो मल्टीप्लाई, अगर तो वो जो कंडीशन है, पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़, पहले के कॉलम और दूसरे की कितारें अगर बराबर होंगी तब वो मल्टीप्लाई हो सकेंगे, ज़रब हो सकेंगे, अदरवाइज़ वो मल्टीप्लाई नहीं होंगे। तो फिर हमें वो जो मुमकिन वाली बात है वो ख़त्म हो जाएगी, वो हम कहेंगे मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। तो पहले मैं ए और बी को मल्टीप्लाई करता हूँ। ए पहले लिखा हुआ, बी बाद में, तो पहले हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे 3 0 -1 2 और बी मैट्रिक्स 6 5। पहले का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, दूसरे का ऑर्डर क्या है, 2 रोज़ और 1 कॉलम। तो ये 2 और 1 दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब इनके मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में बड़ा आसान तरीका होता है। मल्टीप्लिकेशन में कैसे करते हैं, आपके पास पहली रो पकड़नी है, आपने पहली कितार पकड़नी है, और इसके अंदर जितने कॉलम हैं उनके साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें एक ही कॉलम है तो पहली कितार पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। 3 ज़रब 6, ये वाली रकम ये वाली इसके साथ और दूसरी वाली दूसरे के साथ, जमा दरमियान में आएगा 0 ज़रब 5। अब अगला मैट्रिक्स, अब ये पहली रो में थे तो आंसर भी हमने आंसर मैट्रिक्स से पहली कितार में या पहली रो में लिखा। अब अगर यहाँ पे अगला कॉलम होता तो हम अगले कॉलम मल्टीप्लाई करते, तो पहली रो के सेकंड कॉलम में उसका आंसर लिखते। अब ये जो -1 और 2 है, इसको 6 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम जिससे स्टार्ट कर रहे हैं उसमें दूसरी कॉलम में, दूसरी रो में आ गए, तो हम यहाँ पे भी दूसरी रो में आएंगे। -1 × 6 + 2 × 5, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, दरमियान में प्लस। और ए बी का आंसर क्या आएगा आपके पास, 18 + 0 -6 + 10। तो ये क्या जवाब बनेगा, 18 + 4। अब इसका जो ऑर्डर है ये क्या है, 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है। अच्छा, ये जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आता है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आता है मल्टीप्लाई करने के बाद, वो उसका ऑर्डर हम यहाँ से बता सकते हैं। कैसे, ये 2, इसका ऑर्डर क्या था, पहले का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 2, दूसरे का ऑर्डर क्या था 2 क्रॉस 1। इसको और इसको बराबर की कंडीशन चेक करने के लिए था, ये दोनों बराबर हों, पहले के नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे के नंबर ऑफ रोज़ बराबर हों, पहले की कॉलम और दूसरे की कितारें बराबर हों, तो ये ज़रब हो सकते हैं। और जो बाकी जो बचता है, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ और इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये मिलके नया ऑर्डर बना देते हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर बना देते हैं 2001 वाला। ठीक है, इसके साथ ही उसने कहा जी बी ए चेक करें। ए बी पॉसिबल था तो हमने मल्टीप्लाई करके उसका आंसर लिख दिया। अब कह रहा है बी ए बी अपने मल्टीप्लाई करना है, अगर पॉसिबल है तो हम बी ए लिख के देख लेते हैं। कई दफ़ा होता है दोनों मैट्रिक्स बी ए की फॉर्म में भी और ए बी की फॉर्म में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, कई दफ़ा नहीं होता, तो हम बी ए लिख के देख लेते हैं। पहले बी लिखेंगे 6 5 और फिर ए लिखेंगे 3 0 -1 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 कितारें हैं 1 कॉलम है, इसकी 2 कितारें हैं 2 कॉलम हैं। तो पहले के कॉलम दूसरे की कितारें बराबर होनी चाहिए, पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ के बराबर होने चाहिए।
तो यहाँ पे जो पहले के नंबर ऑफ़ कॉलम 1 हैं और दूसरे के नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, तो ये क्या दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ए भी पॉसिबल था, मैंने उसका आंसर निकाल दिया, बी ए पॉसिबल नहीं है, हम उसका आंसर लिख देंगे कि ये नॉट पॉसिबल है और ये हमारा यहाँ पे सवाल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आपके पास तीसरा सवाल है जिसमें प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है, मुख्तलिफ आपके पास मैट्रिसेस हैं और उसके आपने प्रोडक्ट्स फाइंड करनी है। अगर पॉसिबल है, अगर पॉसिबल नहीं है तो आपने बताना है कि आपके ये प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल नहीं है। और मोस्टली ये तीसरा सवाल जिस तरह से लिखा हुआ है, सारी की सारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो पॉसिबल हैं। इसमें से ये तीन चारों सवाल एक ही तरह के, मैं एक सवाल इनमें से करूँगा और एक जो आपके पास ये पहले चार सवाल में से एक सवाल करूँगा और एक पाँचवा सवाल करूँगा कि पाँच सवाल में दो टर्म्स हैं, इसमें ज़रा ज़्यादा डिटेल में आपको मल्टीप्लिकेशन की समझ आ जाएगी। इसमें से आपको दूसरा सवाल करते हैं हम। तीसरे पार्ट का दूसरा सवाल है, क्या है, 1 2 5 -4। पहले तो इसकी कंडीशन चेक करेंगे मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता। नंबर ऑफ़ रोज़ इसकी कितनी है, एक। नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, दो। इसके नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, दो। इसके नंबर ऑफ़ कॉलम कितने हैं, एक। ये कॉलम होते हैं, ये रोज़ होती। तो इसके नंबर ऑफ़ कॉलम्स, इसके नंबर ऑफ़ रोज़ दोनों बराबर हैं तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं। मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं। 1 2 5 -4, कितार को पकड़ें, इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 1 × 5, दरम्यान में प्लस, और 2 × -4। 5 -2 4 8 और जमा मनफी मनफी, तो आपके पास -3 आंसर आएगा। इसका ऑर्डर क्या है, 1 × 1। वो कहाँ से निकला, ये दोनों तो हमने इक्वल के लिए चेक कर लिया, 2 = 2। इसका भी एक बचा, इसका भी एक बचा, वो दोनों रिजल्टेंट मैट्रिक्स से ऑर्डर बन गए। ठीक है, ये आसान था। इसी तरह से आपके पास पांचवा सवाल है जो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डिटेल है और मल्टीप्लिकेशन भी ज़्यादा अच्छी तरह से आपको समझ आ जाएगी। तो बात करते हैं पांचवें सवाल की। पांचवा सवाल है आपके पास 1 2 -3 0 6 और -1, और ये है 4 5 0 -4। अब इनके ऑर्डर देख लें पहले। कितनी रोज़ हैं इसमें, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ है, 2 कॉलम हैं। ये 2 और 2 दोनों बराबर हैं तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 3 × 2, मतलब उसमें 3 कितारें आएंगी, 2 कॉलम आएंगे। ये आपका आंसर मैट्रिक्स आना चाहिए इस तरह से, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। उसके बाद आप इसकी मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। पहली कितार पकड़ी, सारे कॉलमों से बारी बारी, पहले कॉलम से, फिर दूसरे कॉलम से, जितने भी कॉलम हो। पहली कितार पकड़ी, पहले कॉलम से, पहले 1 ज़रब 4 से खाएगा, 2 ज़रब 0 से खाएगा, जमा आएगा दरम्यान में 2 ज़रब 0। अब पहली कितार और पहला कॉलम ख़त्म हो गए, अभी दूसरा कॉलम बाकी है। हम इसकी पहली कितार को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर जो सोल्यूशन मैट्रिक्स है उसकी पहली कितार में ही लिखेंगे, एक पहली रो में लिखेंगे। 1 ज़रब 5 इसके साथ खाएगा और 2 जमा 2 ज़रब -4। अब आपके पास जो रोज़ हैं और इसके कॉलम ख़त्म हो गए हैं। अब इस रो ने इससे भी खा ली ज़रब, इससे भी खा लिया। अब इस रो को भी छोड़ देंगे, अगली रो में आ जाएंगे। जब अगली रो में आएंगे उसका सलूशन भी, हम आंसर भी अगली रो में लिखेंगे। ये इस रो इसके साथ भी खाएगी, फिर इसके साथ भी खाएगी। -3 × 4 +0 × 0 -3 × 5 +0 × -4। ये इसके साथ, ये इसके साथ। अब आपके पास ये कितार दोनों से ज़रब खाली कॉलमों से। अब आपके जो अगली कितार की बात करें, जब अगली कितार की बात करेंगे तो उसका आंसर भी अगली कितार में लिखेंगे। 6 × 4 +-1 × 0। अब इसको इसके साथ 6 × 5, तीसरी कितार है, दूसरे कॉलम के साथ तीसरी कितार में दूसरे कॉलम में उसका आंसर आएगा, +-1 × -4। 1 ज़रब 4 4 आ जाएगा, 2 जमा 0 2 ज़रब 0 0 आ जाएगा, 1 ज़रब 5 5 आ जाएगा और
2 4 8 और जमा मनफी का 8, -3 ज़रब 4 आपके पास -12 आ जाएगा, जमा 0 आ जाएगा, और आपके पास 3 5 15 मनफी का 15 जमा 0 0 ज़रब -4 0 आ जाएगा। 6 ज़रब 4 आपके पास 6 4 24 आ जाएगा, और जमा -1 को 0 का ज़रब देंगे 0 आ जाएगा। 6 5 30 आ जाएगा, और -1 -4 +4 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टेंट आंसर आएगा वो आएगा 4 5 -8 -3, बड़ी वैल्यू का साइन आता है, -12 + 0 -12, -15 जमा 0 -15, और जमा 24 जमा 0 24 आ जाएगा, और 3 जमा 4 30 जमा 4 34 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया। अब इसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि ये आना चाहिए, यही है। चेक कर लें, 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर क्या है 3 × 2। तो इससे भी आप चेक कर सकते हो कि आपका आंसर कि जो मैट्रिक्स है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स सही आया है या गलत आया है, इससे आप चेक कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास है चौथा सवाल है, इसी में इसी तरह से आपके पास मैट्रिक्स दिए हुए हैं। जैसे हमने भी ये तीसरे का 5वां पार्ट किया है, इसी तरह से ए पार्ट है और बी पार्ट भी इसी तरह से। बी में थोड़ा सा फ़र्क है, जो ए पार्ट है चौथे का वो बिल्कुल सेम है, इसको हम दोबारा से सॉल्व नहीं करेंगे। जो बी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं और सी पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये 2 सवाल हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद ये तो 2 × 2 मैट्रिक्स वाले हैं, 2 × 2 वाले और सेम ऑर्डर हैं दोनों के, तो ये इनका आंसर वो भी सेम आ जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं अभी चौथे का बी पार्ट। तो आपके पास चौथे का जो बी पार्ट सॉल्व करेंगे उससे आपके पास 4th क्वेश्चन के भी तकरीबन सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट उसका बी है, उसमें आपके पास क्या है 1 2 3 4 5 6 एक मैट्रिक्स है। दूसरा जिसका मल्टीप्लाई होना है वो कौन सा है 1 2 3 4 -1 1। इसका ऑर्डर क्या है 2 रोज़ हैं 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर क्या है 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रोज़ के बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो 3 = 3 आ रहा है, इसके नंबर ऑफ रोज़ इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आ रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और ऑर्डर में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो आपके पास 2 × 2 का आना चाहिए, क्योंकि इसके नंबर ऑफ रोज़ और इसके नंबर ऑफ कॉलम्स मिलके रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनाते हैं। 2 × 2 आना चाहिए। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर 2 × 2 आना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन शुरू करते हैं। पहली रो पकड़ी पहले कॉलम के साथ, 1 × 1 प्लस, जब तक ये रो ख़त्म नहीं होगी, ये कॉलम ख़त्म नहीं होता, जो जितनी भी मल्टीप्लिकेशन होगी दरम्यान में प्लस आता है। 2 × 3 प्लस 3 × -1, फिर अगला कॉलम, तो अगले कॉलम में आंसर 1 × 2 प्लस 2 × 4 प्लस 3 × 1। फिर ये कॉलम ख़त्म, लाइन रो ख़त्म होगी तो हम अगली रो में आ गए, तो आंसर में भी अगली रो में आएंगे 4 × 1 प्लस 5 × 3 प्लस 6 × -1। फिर अगली 4 × 2 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 1। इसको सॉल्व करेंगे, 1 आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा -3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा प्लस 6 आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा, और 4 प्लस 15 -6 8 प्लस 20 प्लस 6। इसको हल कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा 4 आ जाएगा इसका, और आपके पास 11 आ जाएगा, और 9 + 4 आपके पास 13 आ जाएगा, और आपके पास 34, 6 + 8 14 होता है, प्लस 20 आपके पास 34 आ जाएगा। तो ये आपके पास सोल्यूशन मैट्रिक्स आ गया। इसी के साथ आपके पास आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। हमने 4 का ए और बी पार्ट, ए पार्ट आपने जिस तरह 5 पार्ट किया था इसी तरह से होगा, बी पार्ट आपके पास हमने कर लिया है, सी पार्ट भी इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। और इनमें से आप 4 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इनमें से अगर किसी के कोई आपको डाउट आता है या कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मेरे से पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो 4 तक हमने सवाल पूरे कर लिए हैं, ये आप लोगों ने खुद करने हैं बाकी सवाल। तो आज हमारा लेक्चर यहाँ पे, लेक्चर नंबर 8 आपका यहाँ पे ख़त्म हुआ। और दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।